call me a god. Hey everyone, welcome back to the channel। देखते हैं हम कल बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो आज हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम 51,800 के आसपास तक का टारगेट देख सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो 52,000 तक था कि मार्केट उसके ऊपर ब्रेक करके आज निकल सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट कम्प्लीटली फ्लैट था और यहाँ पे हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मार्केट फ्लैट करा और कंटिन्यूसली एक ही एरिया में घूमता रह गया। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई किया था, यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल सेल करूँगा थोड़ी एग्रेसिवली, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया और आई थिंक मैंने छोटे छोटे कॉल सेल किए थोड़ी कम क्वांटिटी में। आई थिंक एक स्टार्डल बनाया था, उस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। बट आई थिंक यहाँ पे अगर आप कल के प्लान के बारे में देखो तो यहाँ धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो 51,800 हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद 51,800 ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम फिर से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 100 पॉइंट्स का होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड 300 पॉइंट्स तक यहाँ रह सकता है। अगर 800 पे मार्केट निकला तो हो सकता है 52,000 के ऊपर हमें कहीं ना कहीं 52,100 120 के आसपास हमें एक प्रॉफिट देने उन्हें टारगेट देखने को मिलेगा। तो कल के दिन अगर मार्केट 600 के ऊपर निकलता है, फ्लैट खुलता है या फिर कैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जैसे ही 800 ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे 52,100 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे क्योंकि हम बहुत दिन से 51,800 को ट्रैक कर रहे हैं, तो ट्राई करिएगा जब भी ये ब्रेक करे आप ट्रेड ज़रूर ले। हो सकता है कि एक दो स्टॉप लॉस फिट हो, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और एक एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे आती है तो जितने भी स्टॉप लॉस आपने लिए होंगे वो सारे एक ही ट्रेड में आपको रिकवर हो जाएंगे। तो होता क्या है कि लोग क्या एक दिन दो दिन ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन ट्रेड करते हैं और चौथे दिन वो छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं लगता ये ब्रेक होगा या फिर मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार ये 52,000 के ऊपर निकल जाएगा तब मैं ट्रेड करूँगा। तो होता क्या है, मार्केट 52 के आसपास आता है और उसके बाद एग्रेसिवली 52,500 600 तक चला जाता है विद इन वन डे। तो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो एंट्री है वो आपको मिलती नहीं है, तो यहाँ पे आप इरिटेट हो जाते हो और वो ट्रेड आपके हाथ से मिस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वो 51,800 क्रॉस करेगा यहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है कि आप फुल क्वांटिटी में ना ले, थोड़ी ट्रेड लेकिन ज़रूर इनिशिएट करेगा। अगर मार्केट कल कैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे कि किस तरह से ये मूव करता है। 51,000 तक आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कल अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है तो हम फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। फिलहाल गैप डाउन्स में ट्रेड मत करिए, कैप अप में ही ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप की तरह गैप डाउन वर्क कर रहा है। मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन इमीडिएटली सेकंड हाफ में एक बड़े कैंडल के साथ ऊपर की तरफ आ जा रहा है और हमारा जितना भी प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड अगर नेगेटिव साइड आता है तो हम कल के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। फ्लैट खोले या फिर गैप अप खोले, दोनों ही केस में 51,800 ब्रेक करेंगे, हम एक कॉल बाई करेंगे या फिर एक पुट सेल करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा 52,500 के ऊपर होगा। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी वॉज ऑल्सो सिमिलरली फ्लैट जिस तरह बैंक निफ्टी मूव हुआ। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल अगर हम देखो धीरे धीरे करके निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली इसी एरिया में मूव कर रहा है, 25,000 के आसपास गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर आया, फिर रिजेक्ट हुआ, तीसरी बारी अटेम्प्ट कर रहा है। कल अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप खुलता है 25,000 के ऊपर तो होगा क्या, मार्केट में एक बुलिशनेस आ जाएगी और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए। लेकिन क्या होगा कि क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं फिर से एक रिवर्स होकर इस एरिया में फिर से आ जाए। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब भी ये 25,000 क्रॉस करेगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25,000 का जो पुट है उसको सेल करेंगे और मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते रहेगा तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट एक रिवर्स हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर 25,150 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा रिवर्स होना शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट फिर से 25,000 के नीचे आ जाता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 25,100 या 25,050 के आसपास हम अपना जो कॉल है वो फिर से सेल करने लगेंगे। लेकिन कल अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कल अगर मार्केट फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला 25,000 के ऊपर निकला, हम या 25,000 का पुट सेल करेंगे या फिर 21,950 900 उसका पुट सेल करेंगे अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है
तो यहाँ पे लेट्स से 100-120 के आसपास जाके ये अगर नीचे की तरफ आना एक रिवर्सल साइन देता है तो हम क्या करेंगे, अपना जो पुट है उसको यहाँ निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम री एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के बाद कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी हमें दिखाता है तो फिर से हम री एंटर कर जाएंगे अपने 25,000 के पुट में और उसको होल्ड करके रखेंगे। तो हो सकता है मार्केट 25,000 के ऊपर निकले और सस्टेन भी कर जाए। ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट सस्टेन करे, क्योंकि मार्केट पहली बार 25,000 के ऊपर जाएगा और वहाँ पे क्लोज देगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला 25,000 एक राउंड नंबर है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह वो अभी बिहेव करेगा। तो 25,000 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर तो खुले लेकिन ट्रेड करते हुए नीचे आ जाए, जिस तरह हमने देखा है आजकल मार्केट में चल रहा है। मार्केट 25,000 के ऊपर खुलता है, 78 पे 80 पे खुलता है और विद इन फर्स्ट सेकंड कैंडल वो नीचे की तरफ 25,000 के नीचे आ जाता है और यहाँ के जितने भी कॉल्स है उसमें हैवी सेलिंग आने लगती है। तो ये रेगुलर पैटर्न हम देख रहे हैं। तो कल हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और सस्टेन करता है 1 घंटे तक तो हम 25,000 और उसके ऊपर के जितने भी कॉल्स है वो एग्रेसिवली थोड़ा सेल करेंगे और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्केट है उसके हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो फिर से एक बार देते हैं कि किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है 25,000 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 25,000 का पुट या फिर 21,950 या फिर 21,900 का जो 24,950 या 24,900 का जो कॉल पुट है उसको सेल करेंगे। यहाँ पे ये पुट्स हम सेल करेंगे और यहाँ पे मार्केट को ऊपर अगर जाते हुए तो होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे जब मार्केट अगर 120 या 150 के आसपास जाके एक रिवर्सल साइन हमें देने लगेगा तो ये पुट्स जितने भी हमने सेल किए हैं ये सारा हम निकाल देंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाए। अगर मार्केट रिवर्स नहीं आता है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए निकलता है तो ये जो इसने लो बनाया था उस लो के आसपास हम फिर से एक पुट सेल करेंगे। अगर हमें 25,000 का जो पुट है उसका प्रीमियम तभी भी अच्छा रहता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिके देखने को नहीं मिलती हैं, देन आई थिंक 25,000 का जो पुट है वही हम फिर से री एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे हम उसको होल्ड करके रखेंगे ताकि एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिले। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम अगले 1 घंटे तक वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। इवन दो अगर फ्लैट खुल के भी गैप डाउन आए या फिर गैप डाउन में खुले, दोनों ही केस में हम वेट एंड वॉच करेंगे अगले 1-1.5 घंटे तक। अगर मार्केट 10:30 बजे तक कहीं नहीं जाता और गैप डाउन ही रहता है तो हम क्या करेंगे, 25,000 का कॉल, 25,050 और 100 का कॉल जितना भी है उसके ऊपर के कॉल्स हम थोड़े एग्रेसिवली सेल करना शुरू कर देंगे और उनको होल्ड करके रखेंगे जब तक वो 80% डिके ना हो जाए। अगर यहाँ पे रिवर्सल होता हुआ था क्या, लेट्स से अगर मार्केट सेलिंग के लिए और धीरे धीरे नीचे की तरफ गया 750-700 तक ये चला गया, उसके बाद ये रिवर्स आ भी जाता है तो ये क्या होगा, थोड़ा फ्लक्चुएट होंगे लेकिन यहाँ पे हमें पूरे फुल रिकवरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि 25,000 एक रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि इतनी बड़ी रिकवरी हमें कल देखने को ना मिले और मार्केट इसी एरिया में कहीं क्लोज हो जाए 25,000 के नीचे। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड होते हैं। अगर आपको इस तरह के ट्रेड प्लान्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।